जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे सुपर हीरो बलराम धनवानी जी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव अपना शानदार तीसरा एफरेसिस और 7वां ब्लड डोनेशन आशीर्वाद ब्लड बैंक में शाम के 5 बजने वाले हैं और प्रक्रिया और लगभग 20 मिनट की बची हुई है। सबसे पहले तो इस रायपुर में जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के अंतराल में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने सिर्फ एक कॉल पर ब्लड बैंक पहुंचे, इसके लिए बलराम सर को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बलराम सर, आज जो माहौल है रायपुर में, उसके बावजूद आप यहाँ डोनेशन करने पहुंचे और क्यों और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पर अपनी क्या आप शिवानंद नगर से राजीव नगर आए हैं। आप रास्ते में माहौल देखे हैं, सारी दुकानें सब बंद थी, मतलब कुल मिला के टोटल लॉकडाउन था। कुछ पुलिस वाले रास्ते में थे, तो आप किस प्रकार से ये सोच के निकले कि कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो थी, पर सबसे बड़ी चीज है सेवा भाव होनी चाहिए और दूसरे की जान की वैल्यू भी समझनी चाहिए। बिल्कुल सर, और यही सेवा भावना हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर आए। कुछ लोगों ने ये एक अफवाह फैलाई हुई है, कुछ लोगों को गलत गलत जानकारी देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपका परिवार के मेंबर को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो क्या आप इस प्रकार से अफवाह फैला सकते हैं? लॉकडाउन है, आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ लेके चलें, और लॉकडाउन का कारण भी आप और हम ही हैं। इस कोरोना से लड़ना यानी तलवार लेके निकलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना है। यही वो चीजें हैं जिससे हम लड़ सकते हैं। न मानने की वजह से सरकार ने इस लॉकडाउन का ऐलान किया है। अगर हर व्यक्ति इस चीज को मानता, पालन करता, तो शायद इस लॉकडाउन की जरूरत भी हमें नहीं पड़ती। फिर भी जब लॉकडाउन हो गया है, कम से कम अब तो इस चीज को माने लोग, और ब्लड बैंक जाने से बिल्कुल भी ना कतराएं, क्योंकि ब्लड बैंक बिल्कुल सुरक्षित जगह है। और जब आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो सारी चीजें सैनिटाइज होती है, पूरे बॉडी को सैनिटाइज किया जाता है, हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, जिस बेड में आप लेटते हैं उस बेड को सैनिटाइज किया जाता है, जो टेक्नीशियन आपका ब्लीडिंग करते हैं वो भी सैनिटाइज हाथों को करते हैं। सारी चीजें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारा कोई बंदा कोरोना से ग्रस्त हो। और आपसे भी यही निवेदन कि आप भी अपने पास के ब्लड बैंक में अवश्य जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान अवश्य करें। आज बलराम जी अपना तीसरा एफरेसिस कर रहे हैं। मरीज सुयस हॉस्पिटल में हैं, डिलीवरी के पेशेंट हैं, इनका शायद ऑपरेशन अभी होना है और 50,000 के आसपास काउंट है, तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में बोला और बलराम सर पहुंचे हैं। मैं दिल से धन्यवाद दूंगा बलराम सर को। और ओम साई रक्तदाता सेवा समिति के संगठन सचिव अंकित फुलझले जी यहाँ मौजूद हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सभी को। आज बलराम सर अपना स्पेशल डोनेशन कर रहे हैं। आज जैसे कि आप सभी को पता है कारगिल विजय दिवस भी है, और उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके तीसरे एफरेसिस के लिए। और आशा करता हूं कि सर जैसे अपने डर को दूर करते हुए आए हैं, उसी तरह आप भी अपने डर को दूर करें और पास के ब्लड बैंक में जाके डोनेशन करें, जिससे कि जो रक्त की कमी हो सकती है वो ना हो और जरूरतमंद को ब्लड समय से मिलते रहे। इसी के साथ में एक बार फिर सर को बहुत बहुत बधाई, और सर लगातार आप डोनेशन करते रहे, जो देरी हुई अब वो ना हो, ये सोचते हैं सर। धन्यवाद। बिल्कुल सर, और देर होने का रीजन नहीं है, अब लाइन लगे हुए हैं ओ पॉजिटिव के डोनर एसडीपी के, तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा गैप लगा है। खैर फिर भी 3 महीने के अंतराल में आपने फिर से डोनेशन कर दिया, ये इससे अच्छा बात और कुछ नहीं है। मैं देखने वाले सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि आज जो सिचुएशन है, कोरोना के कारण कहीं भी कैंप नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप विलंब न करते हुए अपने नजदीक के ब्लड बैंक में अवश्य जाएं और वहां जाकर आप सिर्फ डोनेशन करने से पहले एक सवाल जरूर करें कि मैं यहां पर स्वैच्छिक रक्तदान कर रहा हूं। जिस भी मरीज को लगे वह बिना डिपॉजिट के अगर आप दे सकते हैं
तो मैं यहाँ पर डोनेशन करूंगा। और जो ब्लड बैंक बोलता है कि डिपॉजिट लिया जाता है, उस ब्लड बैंक में बिल्कुल भी डोनेशन ना करें, क्योंकि ऐसे लोग खून का व्यापार करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक संदेश है जो जानबूझ के भी गलती करते हैं। विशेष रूप से कुछ ब्लड बैंक के लोग हैं, 1450 रुपये का टेस्टिंग फीस लेते हैं, बिल देते हैं 1450 का, और सामने वाले से लेते हैं 2500 रुपये, और बाकी 1000 रुपये का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जितना बिल रसीद लेते हैं उतना ही आप चार्ज दें, उससे ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज ना दें। अगर कोई चार्ज की बात करता है तो आप ओम साई सेवा समिति के हेल्पलाइन नंबर पर बेझिझक कोई भी समय कॉल कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही ऐसे लोगों का काला धंधा बंद होगा। हम सभी रक्तदाताओं और जितने भी समिति के सदस्य हैं और ग्रुप्स जो भी चल रहे हैं, सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अपना ब्लड को बिकने ना दें। जिस दिन आप यह ठान लें कि मेरा ब्लड नहीं बिकना है, उस दिन से सारे ब्लड बैंक धीरे धीरे सही रास्ते पे आ जाएंगे। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से कोई व्यक्तिगत गलत संबंध है, नाजायज संबंध है। हम चाहते हैं कि मरीज के परिजन को समय पर सही टेस्टिंग चार्ज और सही टेस्टिंग के साथ ब्लड मिले। यही हमारा विशेष अनुरोध आप सभी रक्तदाताओं से। हमारे साथ ओम साई रक्तदाता सेवा समिति के संस्थापक सदस्य राजेश्वर नागपुरे जी उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ओम साई रक्तदाता समिति की ओर से सदस्य होने के नाते बलराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस कोरोना काल के समय में भी ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपना रक्तदान कर रहे हैं, एसडीबी डोनेशन कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद सर। बिल्कुल सर, और पुनः बलराम सर को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ बधाई हमारी भाभी जी को, जिन्होंने थोड़ा खून छोड़ा, जिस वजह से हम पीने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आप सभी को जो संदेश दिया गया है, कृपया इसका पालन करें। और सभी से निवेदन कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करें, क्योंकि ये आज के लिए बहुत जरूरी है। यही हमें कोरोना से बचा सकता है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।